शरीर को स्थिर कर लें, इंद्रियों को विषयों से हटा लें, मन को ठहरा लें, कोई तनाव न रहने दें, कोई खिंचाव न रहने दें, कोई प्रयत्न शरीर इंद्रियों और मन पर न रहने दें। निद्रा के पूर्व स्थिति जो होती है वो स्थिति अभी आप ज्ञान पूर्वक निर्मित करें। इसका नाम है स्थिति बना लें। अब मात्र कर्णेंद्रिय और वाणी का प्रयोग करना है। नासिका द्वारों से धीरे धीरे प्राणों को शांत चित्त ही रखते हुए, आसन को स्थिर ही रखते हुए भीतर भर लें। पश्चात मुख से ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। उसके दो भाग बना लें, ओ और मां। जितना आपका प्राण बाहर जाने का सामर्थ्य है, आधे काल तक ओ का उच्चारण, मुख खोल कर आधे काल तक म का उच्चारण मुख बंद करके जो ध्वनि हो रही है उस ध्वनि पर ही रहें। ये कार्य हमें मिल करके 3 बार करना है। प्राणों को भरना प्रारंभ करें। पुनः भरें। पुनः भरें। अभ्यास छोड़ दें और सहज सामान्य हो जाए। इस क्रिया का मैंने कोई आपको विश्लेषण नहीं दिया हूं, इसका ज्ञान नहीं बनाया हूं कि आप क्या कर रहे हो। यदि योग को आप थोड़ा बहुत भी समझते हो तो धारणा तक का ये कार्य आपका हुआ है। आप समझते जाओ, प्रेम से समझो, खूब ज्ञान से समझो, धैर्यता पूर्वक शांतता से समझो।
आत्मा और परमात्मा शब्द नहीं है, पदार्थ है। वैसे ही पदार्थ जो आप नेत्रों से प्रत्यक्ष करते हो, कर्नेंद्रिय से प्रत्यक्ष करते हो, त्वचा से प्रत्यक्ष करते हो, जिह्वा से प्रत्यक्ष करते हो, नासिका से प्रत्यक्ष करते हो। खूब विश्वास रखो इस बात पर, निश्चय रखो इस बात पर, लेस मात्र भी कोई इसमें अशुद्धता नहीं है। और शब्दों के माध्यम से इतनी बात आपके पास चली गई, यदि आपने उसको रखी होगी तो कि आत्मा और कोई नहीं, आत्मा आप ही हो। इतनी सहज सरल बात है, उसको समझो। आत्मा आप ही हो, इसको कोई ढूंढा नहीं जाता। जब बात व्यक्ति कहता है मैं आत्मा को ढूंढता हूं, आपने अपना विभाग कर दिया। ये जो मैं है शरीर का, इस मैं को अपना अस्तित्व मानकर और आत्मा अपने से पृथक कोई है उसको मैं देखूंगा, धारणा ही भूल भरी है। खूब समझना पड़ेगा, प्रेम से समझना पड़ेगा। और महर्षि दयानंद जी की वाणी, उनके शब्द कहीं भी पढ़ो, वो तो उस समय का काल कुछ और था। ये की बात हमारी समझ में उनकी इतनी भर आई है, वेद के माध्यम से कोई ईश्वर के स्वरूप को सिद्ध करे और उससे विपरीत कोई सिद्ध करे, वो बिल्कुल मान्य नहीं है। एक ही पंक्ति की बात का बहुत बड़ा उन्होंने विस्फोट किया। समस्त शास्त्रार्थ की पद्धति यही थी, क्योंकि जिसकी उपासना से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण संभव है और उसी में मिथ्या ज्ञान हो गया, और जबकि पूरी मानव जाति लगभग ईश्वर को मानने वाली है, और यदि इनकी समझ में सही ईश्वर आ जाए तो मानव जाति की उन्नति को कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए शब्दों के माध्यम से ये काम उन्होंने बहुत किया। पर कोई एक गुरुदत्त सरिका उस समय में भी खड़ा था, कोई श्रद्धानंद सरिका उस समय भी खड़ा था। श्रद्धानंद सरिका शंका करने वाला और दयानंद सरिका समाधान करने वाला, सब कुछ प्रश्न हल हो गए। अंतिम प्रश्न श्रद्धानंद ने ये किया, उस समय मुंशी राम हुआ करते थे, महाराज मेरे प्रश्न तो सब हल हो गए, पर परमात्मा में विश्वास मेरा अभी नहीं बना। क्या आप ऐसा प्रश्न कभी कर सकते हो? ग्रंथ पढ़े, सब कुछ हुए, सच्चे जिज्ञासु कुछ मुझे मिलते हैं, वो अपने आप को नग्न कहते हैं, नहीं मुझे अभी परमात्मा पर विश्वास नहीं। वो बोलते भी हैं, बताते भी हैं,
सिखाते भी हैं, पर जब मेरे साथ मिलते हैं तो कहते हैं मैंने खूब ढूंढ लिया, मुझे विश्वास नहीं है। ऐसा जो अपने सत्य को स्वीकार कर ले, हो नहीं सकता उसके पास वो घटना न घटे जो श्रद्धानंद के साथ घटी। वाह रे गुरुदत्त, जिसका कि लोहा इतनी कम आयु में पश्चिम के देशों ने मान लिया था शब्द से। आस्तिक बनना है तो बनो 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 बनो, ठीक बनो। और ये हमारे आनंद श्री का एक आधा भी आस्तिक बन जाए तो मुझे बहुत ही आनंद होगा। बहुत क्षमताएं हैं इन विद्यार्थियों में, ये बड़ी आशा है इन पर। निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे। स्वामी सत्यपति जी ने शब्द ज्ञान को इनको दिया है और आस्था तो जमा दी है, पर उनके पास भी वो समय नहीं था कि वो क्रिया रूप में इनको दे सकें, एक एक सीढ़ी उतार कर चढ़ा सकें। प्रलयवत अवस्था तो दी, पर उनकी तो पूर्व जन्मों के अत्यंत गहरे संस्कारों से घटना के साथ साक्षात घटी थी, कल्पना उन्होंने नहीं की थी। हम कल्पनाएं करके वो चीजें घटाते हैं, इसलिए कल्पना का प्रभाव सिर्फ थोड़े से काल रहता है, बाद में तो ये जो हमारी अविद्या है उसका प्रभाव छा जाता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने सुना और समझा, गुरुदत्त ने कहा मैं आर्य समाज का आपका सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है। क्या उद्भुत विद्वान था, क्या अपने सत्य को स्वीकार करने वाला था। यही तो भूमि है वो अजमेर की, भिवानी कोठी की। ऋषि दयानंद जी प्रयाण कर रहे हैं इस शरीर को छोड़ करके, उसके पहले से वो सेवा करने आए हुए थे। देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, गहराई से देख रहे थे। वही न्यूटन वाली दृष्टि थी, वही दयानंद की दृष्टि थी। देखा ये शरीर से जो हलचल कर रहा था, गति कर रहा था, जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान का अनुभव होता था, वो चला गया और तत्क्षण उसमें घटना घटी, हाँ ईश्वर है। बस इतनी भर घटी, ईश्वर है। कैसा है ये घटी, बाद में घटी नहीं घटी वो मैं नहीं कहता, उनको इतना भर घटा कि ईश्वर है। इतना भर घटा, इतनी भर की घटना। संपूर्ण जीवन को एकदम बदल देती है। एक एक शरीर के रोम से अविद्या की जड़ को उखाड़ कर फेंक देती है। सिंह से लड़ने के लिए बकरी कभी जा सकती है? हाँ बोल लो कुछ, थोड़ा सा गुमसुम मत हो जाओ, कोई बात नहीं। क्या जहां विद्या जग जाए, ईश्वर का विश्वास जग जाए, वहां कोई और रोग घुस सकता है? एक ही ऐसी प्रबल शक्ति आपके पास अर्जित हो जाती है कि उनको हिम्मत ही नहीं होती, टकरा कर वापिस चली जाती। कौन सी लोकेशना, कौन सी उत्तेजना, कौन सी पुत्रेशना, कौन से विषय रस, एक ही झटके में सब काम खत्म हो गया। वही हुआ गुरुदत्त के साथ भी।
बस आपको कहें तो कहेंगे पागल हो गया। 5 नियम कहते हैं, इधर सामने टांग लिया था, कुर्ता बना लिया था, 5 नियम बाहर थे और ऐसा ही रहता था। अरे प्रचार करना हो तो ये दीवानगी है, ये क्या माइक और ये क्या सब कुछ लगाओ, अच्छी बात है, परंतु अपने मन में दर्द हो दयानंद का, आर्य समाज का, आत्मा का, परमात्मा का। वानप्रस्थ कम से कम लो और पागल बनो। नहीं बनना आता है तो प्रभु कृपा से परोपकारणी सभा है आपके पास और मुझे कभी याद कर लिया करना। प्रभु की क्या लीला घटी कि ये घटना यहां पर घटी मेरे साथ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि यहां मुझे इस आश्रम में प्रवेश करना है। इन ब्रह्मचारियों को जिस दिन से मैंने देखा था और दयानंद की वसीयत को पढ़ा था, उस दिन से मुझे विश्वास हो गया था ये भूमि अब दयानंद के सपनों को जागृत करेगी, ईश्वर विश्वासियों को जागृत करेगी, आत्मदर्शियों को जागृत करेगी, परमात्म दर्शियों को जागृत करेगी और एक जागृति पूरे तहस नहस कर परमाणु बम की शक्ति है वो चीज। अब मुझे इस प्रचार में बिल्कुल जैसी आप लोगों को रुचि है, करता हूं सब कुछ, मुझे रुचि है इन बीजों को तैयार करने में। एक ही बम तैयार हो जाएगा, खूब अच्छा काम होगा। ये गुरु शिष्य परंपरा हमारी छूट गई, इससे दुर्दशा हो गई। हस्त मलकवत कोई अनुभव कराने वाले नहीं रहे और न हम में ऐसी जिज्ञासा हुई समित पानी होकर जाने की कि एक जीवन स्वाहा कर देंगे और क्या होगा। जब भी मुझे ईश्वर की बात आती थी और संसार की बात आती थी, एक ही बात सामने होती थी, एक जीवन नहीं जिए थे, बचपन में 2 वर्ष थे तब मर गए थे, फिर क्या कर लेता तू। सीधी टकराहट मस्तिष्क में यही आती थी, क्या जाएगा तेरा, लाया ही क्या था। और मान भी लिया भूल से कि सब तेरा है तो रहेगा कहां। तीनों चीज ऐसी घनघोर भीतर चक्कर काटती थी, ये यहां के वेग एक भी घुसने को सामर्थ्य को प्राप्त नहीं होते थे। जागृत हो जाए अग्नि, जीवन रहेगा या साक्षात करके जाऊंगा। कोई प्रचार नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, पहले ये काम करूंगा। स्वामी सत्यपति जी ने यही तो सिखाया और क्या सिखाया। इसी को भूलकर सब काम कर लिए तो क्या कर लिया। हाँ, पर उसमें सहायक हैं, उनको करना चाहिए, अपने लिए, लोगों के लिए नहीं। मैं खूब सिखाता हूं, पहले से बहुत सिखाता हूं। भजन खूब गाओ, मस्ती में गाओ, पर अपने प्रभु के लिए गाओ, इनकी तालियों पर मत जाओ। गाना चाहिए, खूब गाओ, मस्ती में गाओ, आनंद में गाओ। जैसे अमी चंद ने अपने भजन निकले थे उसके हृदय से, मीरा के कभी निकले होंगे, कभी सूरदास के निकले होंगे। आप इस दुनिया को सामने रखकर भजन गाते हो तो आप भी तो रहते नहीं, भगवान तो भगवान। ये बोलो, मैं भी बोलता हूं। मेरे हित चिंतक अभी भी हैं, पहले भी थे, सदा से मेरे साथ रहे, पर जैसा जानते थे वैसा ही तो मेरा हित सोचते थे। अभी तो बहुत शांतता से बोलता हूं, अब तो बात ही दूसरी है। अभी थोड़ा सा भाव आपके लिए प्रकट किया कि कोई आपके पास कण चला जाए चिंगारी का। ऐसी आग थी, ऐसी आग थी, जैसे मैं संसार को बदल दूंगा। तो आचार्य लोग जो मुझसे बड़े वरिष्ठ अनुभवी व्याख्यानदाता मेरे को धीरे से कान में कहते थे, आचार्य जी ये दुनिया नहीं बदलनी है, हमने खूब कर लिया है, आप काहे को गला फाड़ फाड़ कर इतना बोलते हो। जो कुछ बोलना है बोला, चलो करो, बस बात खत्म हो गई।
क्योंकि बल तो बहुत जाता है बोलने में, बहुत बल, सबसे ज्यादा ऊर्जा बोलने में जाती है। इसलिए साधक मौन रहता है। मौन रहने वाले मैंने बहुत देखे हैं, पर मौन की प्रक्रिया वाला मुझे अभी तक मिला नहीं। मौन रहो, पर सीखो पहले मौन से क्या करना है। तो उस परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए बोलो तो अपने लिए बोलो। कोई सुन ले उसकी मर्जी है, न सुने उसकी मर्जी है। मैं तो नौकर हूं, सेवक हूं उस परमात्मा का, और उसकी नौकरी को बजा रहा हूं। कभी गलती कर दी तो मार खाऊंगा, क्लेशों से पीस जाऊंगा। जहां तुमने सोच लिया कि मैं बोल रहा हूं, आपने अपने को भी गमा दिया और परमात्मा को भी गमा दिया। फिर दुनिया और विषय हैं, और लड़ते झगड़ते रहो और आराम से प्रयाण करो। मैंने खूब काम किया, तो कोई दुनिया तो आज बेकार की हो गई थी, कोई सुनी नहीं। अरे तू काम का अपने लिए नहीं बना तो किसके लिए बन सकता है? अहिंसा का ऐसा क्रियात्मक रूप हमें प्राप्त हुआ, मैं कहूँगा उसी के बल का ये सब कुछ परिणाम है। मैं शिविरों में जाता हूँ, कभी कभी लोग अहिंसा को अपने पुराने दृष्टिकोण से लाकर अपने चित्त में खड़े कर लेते होंगे। मैं कहता हूँ मेरी अहिंसा ऐसी मत समझ लेना, भगवान कृष्ण की अहिंसा मेरी अहिंसा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, यही दयानंद का भी घोष था, जिसने मुझे आर्य समाज में अभी तक रखा। मनुष्यपन की तो बात कही सिर्फ उसने, मनुष्यपन की, योगी नहीं बात कही, परमात्मा साक्षात की बात नहीं कही। मनुष्यपन कैसे आता है? आपके अपने सामर्थ्य में सत्य के मार्ग पर चढ़ना कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं। आपको धर्म के मार्ग पर चलना कठिन लग रहा है, नहीं चल पा रहे, कोई बात नहीं। पर आपके चित्त में ये हुक तो हो कि कोई न कोई सत्यवादी पैदा हो जाए। बताओ इसमें राजी हो या नहीं हो? हाँ बोल लो। नहीं हम चल पा रहे, कोई बात नहीं, कोई उससे दुखी मत हो। कोई मुझे सहारा देने वाला पैदा हो जाए, क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ, अंधा हूँ, बहरा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ। कोई आँख वाला आ जाए, कोई कान वाला आ जाए, कोई टांग वाला आ जाए। इतनी भर भी कामना आपकी बहुत बड़ी कामना है, इतना ही संकल्प रोज किया करो। पर संकल्प वैसे ही क्या करो, शब्द अर्थ संबंध और भाव, अर्थ के साथ। और दयानंद जी ने उस अर्थ को बताया। बहुत प्यारी बात बताई, स्वमंतव्य आमंतव्य में लिखा है, चाहे धनवान से धनवान हो, और कहां तक हो, चक्रवर्ती साम्राज्य का अधिपति हो, चाहे बलवान से बलवान हो, सोच लो आप, आपकी दृष्टि बलवान से बलवान, चाहे गुणवान से गुणवान हो, तीनों विशेषण लगा दिए। परंतु यदि धार्मिक नहीं है, सत्यवादी नहीं है, तो उसका नाश, उसकी अवनति और उसका अप्रियाचरण सर्वदा किया करो। फिर उससे आगे की बात कहते हैं, चाहे धनहीन से धनहीन हो,
उसकी भी कोई श्रेणी आप घटित कर लीजिए, कितना अभावग्रस्त हो, चाहे बलहीन से बलहीन हो, उसको भी समझ जाइए कितना कमजोर हो, और चाहे गुणहीन से गुणहीन हो, परंतु यदि धार्मिक है, उसकी रक्षा, उसकी उन्नति और उसका प्रियाचरण सदा किया करो। इस काम में प्राण भी जाए तो कम है, ये मनुष्यपन रूपी धर्म है। अर्थात अधार्मिकों के बल की हानि और धार्मिकों के बल की उन्नति किया करें। पर इसमें थोड़ा सा संशोधन ही कर लेना, अपने भीतर भी धर्म और अधर्म है, उनको छोड़कर काम में मत लग जाना। अपने काम करते हुए बाहर भी काम करना। हमने अपने भीतर भी कोई अधर्म पाल रखा है, और जो विद्वान जितना है उसको मालूम होगा अधर्म की श्रेणियां क्या क्या है। अभी सत्य को समझ गए होंगे विद्वान, इसमें से यदि समझ गए तो अच्छी बात है। कभी कभी इस वाणी के सत्य को इतना बल दे देते हैं और सत्यवादी बनने का प्रयत्न करते हैं लगभग लगा करके। अरे लगभग कोई वोट है असत्य बोलने की? स्वामी जी का अपना स्तर है, वो क्या शब्द बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहाँ गहराई होगी उनकी। उनके शब्द हम उसी ढंग से बोलकर हम सत्यवादी नहीं बन सकते। यदि ये साधक हैं, हमारे ये बच्चे कहूं, क्या कहूं, मेरे भाई कहूं, ये विद्यार्थी सत्य असत्य की कसौटी यदि अपने ऊपर लगाना चाहते हैं तो विद्या विद्या से लगाया करो, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। अविद्या का घर हमारे में किस कारण है? असत्य के कारण है, असत कर्मों के कारण है। और ज्यों ज्यों असत कर्म करेंगे, ज्यों ज्यों असत्य व्यवहार करेंगे, अविद्या की वृद्धि होती चली जाएगी। और वो कोई ऐसा मोटा पर्वत नहीं है जो देखा जा सके, और इतना जघन्य पहाड़ बन जाएगा कि फिर आप सन्यासी भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओगे, रहोगे वही के वही। कपड़े बदलने का नाम सन्यास नहीं है, याद रख लेना। मैं तो पहले से समझा देता हूं। न पीले पहनने का नाम वानप्रस्थ है, न सफेद पहनने का नाम ब्रह्मचारी है। ऋषियों की प्रणाली देखो और एक एक व्रत को धारण करो, ईमानदारी से धारण करो। ये संविधाएं डालते हो, बहुत अच्छी बात है। ये सब औपचारिकताएं मत रखो, ये कर्म कांड मत बनाओ, इसको आत्मा में उतारो। किस आचार्य की मैं उन्नति चाह रहा हूं, किस आचार्य के लिए मैं ये आहुति दे रहा हूं, यही इन्हीं के लिए तो दे रहे हो ना आहुति। संविधा लेकर और क्या कहते हो, मेरा आचार्य दीर्घजीवी हो जाए, इसकी संतानें दीर्घजीवी हो जाए। क्या क्या नहीं मांगते एक संविधा डालकर। क्या इस आचार्य के पीछे ऐसी निष्ठा आपके मन में जगी है? नहीं जगी तो फिर आपकी ये संविधा क्या काम की है? ये ब्रह्मचारी को निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण। मुझे बहुत प्यार है ब्रह्मचारियों से। जहां जहां भी ऐसे मिलते हैं, ऐसे भावना वाले, मेरा मन होता है कि यात्राएं बंद कर दो, इनके साथ ही रहो। और मैं आपको आचार्य जी निवेदन करता हूं, कभी कभी मुझे आप अपने लिए याद कर लिया करो। हाँ, कभी नैष्ठिक जी जो अभी ऋतस्पति हैं, कभी जब उनको मेरे कुछ शिविर लगे और ऐसी गहरी तड़प जागी, और एक शिविर लगा। मैंने कहा मैं शिविर नहीं लगाऊंगा, यदि आपको अपने लिए लगाना है तो मैं लगा सकता हूं, और उसमें कोई और आ जाए तो कोई बात नहीं। उन्हें नहीं, मेरे लिए, मैं अकेले के लिए चाहता हूं। आग लग गई थी उस समय, मैं भी चाहता हूं हमारे सत्य जी जैसा भी मैं हूं, बाहर से भीतर से शब्द ज्ञान से, शब्द ज्ञान बहुत अल्प है मेरा,
परंतु आपकी सहायता कर सकता हूं। ऋषियों ने कहा है न लिंग धर्म कारणम, कोई ये चिन्ह रख ले और समझ ले मुझ में धर्म अवतरित हो गया तो महान भूल है। ये कभी इतनी सी बात पर आप निरीक्षण कर लें तो सन्यासियों के भीतर आग लग जाएगी, क्या कर रहा हूं मैं, धर्म आया नहीं और लाल आ गए वापिस। हाँ, एक सेना की वर्दी कोई पहन ले और युद्ध के मैदान में चला जाए बिना ट्रेनिंग के, वो वापिस आएगा कि नहीं आएगा? हैं? हाँ, किसी ने कहा था बलिदान की, ये तो शब्द आप लोग कहते हो, आपका अनुभव थोड़ी है, और शब्द दहाड़ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऐसा ही चाहता हूं जिसके पास नहीं योग्यता वापिस आए, और वापिस आए तैयार हो फिर जाए। क्या आवश्यकता है, ये अनिवार्यता है। क्यों पीले पहने? पहले प्रशिक्षण ले पीले पहनने के पहले। मैं पीला पहनना चाहता हूं तो मुझे अभी मालूम नहीं है। अभी शादी में घुस जाते हैं, शादी के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है क्या? ब्रह्मचर्य ठीक किया नहीं और शादी में घुस गए तो वहां तो जाकर भोगी बनोगे, संतानें भी ठीक पैदा नहीं करो, सब यहां से वहां तक बेकार कर दिया। आत्मनिरीक्षण की पद्धति समझो अपने भीतर, कैसे जागृत होकर हम अपने जीवन को देखते रहें, किसी के बहाव में न बह जाएं। तो अविद्या की पहचान थोड़ी सी बताई थी और सायंकाल थोड़ा बता देंगे, और ईश्वर परिधान क्या होता है इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब पाठ को यहीं विराम करते हैं। एक बार ओम बोलेंगे, 3 बार शांति कहेंगे। शांति शांति शांति।